हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखेंगे और वह प्रीपोजिशन है फिक्स। फिक्स मतलब जो फिक्स्ड है, इसके साथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रीपोजिशन मतलब एक प्रकार का संबंध सूचक अव्यय है जो कि मतलब डिटरमाइन को पोजीशन बताता है। यानी प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब अवस्था। जैसे कहते हैं ना कि ए बुक ऑन द टेबल, तो ऑन जो लगा है ना टेबल के पहले, तो ये टेबल के पहले ऑन जो आके आपका प्रीपोजिशन है, जो कि अवस्था बता रहा है। और फिक्स मतलब जो फिक्स हो जाता है, जैसे रिसोर्ट के साथ यहाँ पे टू लगा है, तो रिसोर्ट के साथ टू लगा के यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, इसके साथ दूसरा नहीं लगेगा। तो दैट इज आप समझ रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। तो रिसोर्ट मतलब देखिए क्या होता है, रास्ता अपनाना जो कि गलत हो, है ना। तो रिसोर्ट टू मतलब होता है रास्ता अपनाना जो कि गलत हो। जैसे कहते हैं ना कि मिस्टर बम्पू रिसोर्टेड टू गैम्बलिंग, है ना। तो टू गैम्बल, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका एग्जांपल कि ही रिसोर्टेड टू क्राइम, तो वह क्राइम के क्षेत्र में गलत रास्ता अपनाया, ठीक है। द पुलिस रिसोर्टेड टू अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो रास्ता अपनाना गलत के क्षेत्र में रिसोर्ट के साथ टू लगता है, तो याद रखेंगे। दूसरा है वेट। वेट मतलब होता है इंतजार करना, तो वेट के साथ फोर का प्रयोग होता है, वेट फॉर, है ना। वेट फॉर, जैसे सी इज़ वेटिंग फॉर हर रिजल्ट, है ना, अपना रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही है। आई वेटेड फॉर यू, है ना। तो वेट के साथ फोर का प्रयोग होता है, ये फिक्स है। इसके बाद देखिए डील इन और डील विथ। तो डील इन मतलब होता है व्यापार करना। जैसे आप है ना व्यापार कर रहे हैं गारमेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ही डील इन गारमेंट, तो व्यापार करना, ठीक है। वी डील इन फूड गारमेंट, तो डील इन माने व्यापार करना, और डील विथ मतलब होता है निपटाना। जैसे डील विथ माने निपटाना होता है, जैसे ही डील विथ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे निपटा रहा है ना। तो डील विथ मतलब होता है निपटाना, और डील इन मतलब होता है व्यापार करना, ठीक है। वी कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉय, हम लोग नॉटी बॉय से डील निपटा नहीं सकते हैं, ठीक है। डिफर मतलब देखिए क्या होता है, डिफर मतलब तीन गो है, देखिए डिफरेंट फ्रॉम, डिफर, देखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है और डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम लगता है। तो डिफर के साथ फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, और डिफर के साथ विथ। डिफरेंट फ्रॉम माने डिफरेंट मतलब अलग है, ई और ई अलग है, ठीक है। और डिफर से अलग होना मतलब एकर से अलग होना, ठीक है। तो देखिए डिफर फ्रॉम मतलब होता है से अलग होना, जैसे एम्फीबियन डिफर फ्रॉम रेप्टाइल, तो रेप्टाइल से अलग है। दिस प्रोजेक्ट डिफर फ्रॉम दैट वन, तो दैट जो है ना उससे अलग है आपका ये प्रोजेक्ट, से अलग होना डिफर फ्रॉम, ठीक है। और डिफरेंट फ्रॉम मतलब होता है से असमान, मतलब उसके समान नहीं है। जैसे एम्फीबियन आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल, से असमान है। दिस प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ठीक है। और डिफर विथ मतलब होता है से अलग मत रहना, जैसे उससे अलग मत रहना। जैसे आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर, से अलग मत रहना मतलब होता है डिफर विथ होता है। इंडिया डिफर विथ द यूएन ऑन द मैटर ऑफ, ऑन द मैटर ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, ठीक है ना, से अलग मत रहना। इसके बाद डिपेंड ऑन मतलब होता है निर्भर रहना किसी चीज़ पे, जैसे आई डिपेंड ऑन यू, है ना, उस पर निर्भर रहना। द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन टैक्स फॉर वेलफेयर वर्क के ऊपर डिपेंड है। ऑन मंडे, देखिए सभी दिन के पहले सिंपल सी बात है ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ओके। तो सभी दिन के पहले ऑन का प्रयोग होता है, और घड़ी के टाइम के पहले एट का प्रयोग होता है, जो कि एट लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है इन, सभी साल के पहले लगता है। जैसे कहते हैं इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947, ओके। तो सेम एज इट इज किसी भी साल हो, 2015, 2020, 2024, यानी उस साल के पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे आई कम इन 2010, ओके। नेक्स्ट है इन, मई के पहले जो है ना, मई मंथ है, तो किसी भी मंथ के साथ जो है ना आपको इन का प्रयोग होता है, जैसे इन मई, इन अगस्त, ओके। नेक्स्ट है ये किसी भी डेट है ना, तारीख के साथ हमेशा जो है ना आपको, वो आपको ऑन द 7th of नवंबर, ठीक है। ऑफ का प्रयोग होता है तारीख सभी के साथ, मतलब सभी तारीख के साथ जो है ना आपको ऑन द 7th नवंबर ऑफ सभी तारीख के साथ होता है, ठीक है। जैसे द टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर, तो मंथ के पहले ऑन, ठीक है, और तारीख के पहले ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एट, एट समय के साथ होता है, जैसे 8 7 o'clock, ठीक है। सी कम एट quarter to 7, है ना। द मीटिंग इज स्टार्टेड एट 10 minutes past 8, ठीक है। तो टाइम के पहले एट का प्रयोग होता है, ठीक है। इन समर, सभी मौसम के साथ है इन का प्रयोग होता है, जैसे इन समर, इन विंटर, ओके। एट सनराइज, आई गो टू टेम्पल एट सनराइज, है ना।
तो एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट, ये सभी के साथ एट का प्रयोग होता है। तो आई होप एक छोटे से वीडियो में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन काफ़ी ईजी देखे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।